तेजस ने चोरी किए 2 लाख। सचिन ने परेश को बताया लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में एक बार फिर होने वाला है बड़ा धमाका। शोरूम में तेजस ने ग्राहकों को लुभाने के लिए नए ऑफर निकाले थे। भीड़ देखकर हर कोई हैरान था। रोशनी, जो हमेशा तेजस की योजनाओं पर शक करती थी और ज्यादा उलझन में पड़ गई, उसने अपने पति से पूछा कि आखिर ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आया। तेजस ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें कई ऑफर देता है। शोरूम में भीड़ देखकर रोशनी चौंक जाती है। कारण जानने के बाद वो तेजस और उसके स्वदेशी व्यवसाय योजना को लेकर निराश हो जाती है। वो उसके पति से पूछती है कि उसे पैसे कैसे मिले। तेजस बताता है कि कैसे उसने लाभ हासिल करने के लिए हर उत्पाद की कीमत बढ़ा दी है। तेजस का दोस्त कार्तिक से रोशनी को पता चला है कि तेजस ने प्रस्ताव देने के लिए पहले ही बहुत पैसा खर्च कर दिया है। वो तेजस की मूर्खता देखकर पूरी तरह हैरान है। वो इस प्रस्ताव पर अत्यधिक पैसा खर्च करने के लिए तेजस पर चिल्लाती है। तेजस फिर से कुछ लंगड़े बहाने बनाता है, लेकिन वो वादा करता है कि वो बिना किसी देरी के पैसे वापस कर देगा। इसी बीच सचिन और सायली अपने भविष्य के सपने बुन रहे थे। सचिन चाहता था कि अपने कमरे का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करे ताकि परिवार को सुविधा मिले। उसने सायली से कहा, जो 2 लाख हमने जीते हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल दो, सामान ले आऊंगा। सायली ने हामी भरी और अलमारी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने ताला खोला और अलमारी का दरवाजा खोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जहां नोटों का बंडल रखा था वहां खाली जगह दिख रही थी। उसके हाथ कांप गए। उसने घबराकर आवाज दी, सचिन। सचिन दौड़ता हुआ आया और उसने भी देखा कि पैसे गायब हैं। दोनों को जैसे झटका लगा हो। सचिन ने तुरंत शक जताया कि कोई घर का ही ये काम कर सकता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उनके दिल में बस एक ही नाम घूम रहा था, तेजस। कुछ देर बाद तेजस और रोशनी घर लौटे। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। रेणुका ने भी गौर किया और पूछ बैठी, क्या बात है तेजस, आज तो बहुत खुश लग रहा है। तेजस मुस्कुराते हुए बोला, आज दुकान में सबको ऑफर दिया, सबको सामान भी बांटा और ऊपर से पार्टी भी दे दी। सचिन और सायली की आंखें एक दूसरे से मिलीं। उनके शक को और मजबूती मिल गई। सचिन सोच रहा था कि अभी तो तेजस के पास एक पैसा नहीं था, फिर अचानक इतने खर्च कहाँ से हो गए। रात होते होते सचिन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तेजस को घेर लिया। सच बता दे, पैसे कहाँ से लाए। तेजस पहले तो साफ मुकर गया, मुझे क्या पता, तुम लोग हर बात में मुझे ही क्यों घसीटते हो। लेकिन सचिन शांत नहीं हुआ। उसने तेजस का कॉलर पकड़ते हुए कहा, झूठ मत बोल, तू ही था जिसने पैसे उठाए। अगर अभी नहीं बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तेजस की आंखों में डर साफ छलक रहा था। आखिरकार दबाव में आकर उसने सच उगल दिया। कांपती आवाज में बोला, हाँ, मैंने ही पैसे लिए। मैंने देखा था सायली ने पैसे अलमारी में रखे थे। जैसे ही वो बाहर गई मैंने निकाल लिए। मुझे लगा कोई पकड़ नहीं पाएगा। सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने हाथ उठाया और तेजस को मारने ही वाला था कि तभी परेश बीच में आ गया। उसने सचिन का हाथ पकड़ लिया और कहा, हिंसा से कुछ हल नहीं निकलेगा। सचिन ने परेश को देखा और बोला, ये आदमी परिवार को बर्बाद कर देगा। आज सबको सच पता चलना ही चाहिए। परेश चुपचाप खड़ा रहा। सचिन ने सबके सामने तेजस की चोरी का पर्दाफाश कर दिया। पूरा घर स्तब्ध रह गया। रेणुका ने जब ये सुना तो उसका दिल बैठ गया, लेकिन सचिन ने उसे भी घेर लिया। कब तक बचाती रहेगी इसे। देख लिया न तेरे लाडले की सच्चाई। रेणुका फिर भी उसने धीमे स्वर में कहा, तेजस ने गलती की है, लेकिन वो मेरा बेटा है। माँ का दिल कैसे कठोर हो सकता है। परेश गुस्से से गरजा, रेणुका, माँ का प्यार अगर बेटे को बिगाड़े तो वो प्यार नहीं, अपराध है। तूने ही इसे हमेशा बचाया, इसलिए ये आज चोर बन बैठा। सायली भी टूट चुकी थी कि उनकी मेहनत की कमाई पर किसी ने हाथ डाला। तेजस बार बार माफी मांग रहा था, मैं मजबूर था। मुझे लगा पैसे वापस कर दूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। बस एक मौका और दे दो। लेकिन सचिन अब बिल्कुल भी नर्म पड़ने को तैयार नहीं था। उसने साफ कह दिया, अब तुझे कोई माफ नहीं करेगा। तूने इस घर का विश्वास तोड़ा है। रेणुका ने सचिन से विनती की, बेटा, पुलिस को मत बुलाना। समाज में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सचिन चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था कि ये मामला इतना आसान नहीं छोड़ा जाएगा। सचिन ने परेश से कहा, अब समय आ गया है कि हम तेजस को उसकी असलियत का आईना दिखाएं। अगर ये घर में रहेगा तो कोई चैन से नहीं जी पाएगा। परेश ने भी हामी भरी, इस बार सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा।
फिर दोनों ने तय किया कि पैसे की भरपाई तक तेजस को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर रेणुका का कलेजा छलनी हो गया, लेकिन वो जानती थी कि सचिन सही है। जब यह फैसला तेजस के सामने आया तो उसकी दुनिया हिल गई। उसने सबको मनाने की कोशिश की, लेकिन इस बार घरवाले अड़िग रहे। तेजस धीरे धीरे टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि लालच ने उसे कितना नीचे गिरा दिया है। उसने रोते हुए सचिन और सायली से माफी मांगी और वादा किया कि वो हर हाल में पैसे लौटाएगा। लेकिन सचिन ने ठंडी आवाज में कहा, तेरा वादा अब किसी काम का नहीं। तूने विश्वास तोड़ा है, और विश्वास जब टूटता है तो उसे जोड़ना नामुमकिन हो जाता है। सचिन और परेश ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब परिवार को बचाने के लिए उन्हें और मजबूत रहना होगा। अपकमिंग एपिसोड में बस इतना ही। तो चलिए एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत सायली से होती है। सुबह का समय है और वो घर के अलग अलग कामों में व्यस्त है। तभी उसकी सास उस पर दबाव डालती है कि वो तेजस और रोशनी के लिए खाना बनाए। सायली मन में सोचती है कि उसके पास पहले से ही बहुत से काम हैं और वो रसोई में घंटों खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन परिवार के दबाव के चलते वो चुपचाप काम करने लगती है। खाना बनाते समय अचानक रेणुका का हाथ गर्म बर्तन से जल जाता है। सायली तुरंत दौड़कर मदद करने की कोशिश करती है। वो पास आकर रेणुका का हाथ पकड़ना चाहती है और उपचार करने का सुझाव देती है, लेकिन रेणुका सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि उसे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए। उसी समय सचिन घर आता है। वो उम्मीद करता है कि सब ठीक होगा, लेकिन उसे देखकर रेणुका सायली की शिकायत करने लगती है। सायली चुपचाप सब सुनती है, लेकिन उसके दिल में परेश की कही एक बात गूंजती है। सचिन ने हमेशा इस घर के लिए बलिदान दिया है, लेकिन उसकी कद्र किसी ने नहीं की। सचिन पर बार बार लगते आरोप सुनकर सायली के भीतर हिम्मत आती है। वो रेणुका के सामने कहती है कि जब भी तेजस और आकाश की गलती होती है तब भी उन्हें बचा लिया जाता है, लेकिन सचिन की मेहनत और योगदान को कभी महत्व नहीं दिया जाता। रेणुका गुस्से में जवाब देती है कि उसके लिए केवल 2 बेटे हैं, आकाश और तेजस। ये सुनकर सायली को बहुत दुख होता है। वो कोशिश करती है कि रेणुका को याद दिला सके कि सचिन ने कितनी बार इस घर को संकट से बचाया है। हो सकता है कि घर के बाकी लोग उसकी मेहनत को न देख पाए हों, लेकिन सचिन बेकार नहीं है। उसका हर कदम इस परिवार की रक्षा के लिए रहा है। इसी बीच घर में पूजा के लिए फूलों की माला बनाने की तैयारी हो रही है। सायली से कहा जाता है कि वो और 25 माला तैयार करे। सायली धीरे से कहती है कि उसे अपने कमरे के लिए पैसे बचाने हैं और वो दिन रात मेहनत कर रही है। उसकी बात सुनकर भी परिवार में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उधर आकाश और रिया के बीच तनाव पैदा हो रहा है। रिया गुस्से में घर लौटती है और आकाश को डांट लगाती है। वो बताती है कि उसने रेस्तरां में उसका इंतजार किया, लेकिन आकाश नहीं आया। आधे घंटे बाद उसे संदेश मिला कि आकाश अपनी बॉस नीतू के साथ व्यस्त हो गया था। ये सुनकर रिया आहत हो जाती है और उसे लगता है कि आकाश उसकी परवाह नहीं करता। दूसरी ओर नीतू अपने रेस्तरां के लिए नई प्लेटें और व्यंजन खरीदने के लिए बाजार जाती है। वहां आकाश भी पहुंचता है। खरीदारी के दौरान नीतू आकाश के प्रति बहुत अपनापन दिखाती है। उसकी बातें और नज़दीकियां आकाश को उलझन में डाल देती हैं। तभी ममता अचानक वहां पहुंचती है और दोनों को एक साथ देख लेती है। वो उनके बीच की नज़दीकी देखकर असहज हो जाती है। उसके मन में शक की लहरें दौड़ जाती हैं और वो आकाश पर सवाल उठाने लगती है। इसी दौरान तेजस अपने शोरूम के काम में व्यस्त है। वो ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे खाने के पैकेट बनवाता है ताकि सबको बांट सके। उसका मानना है कि इस तरह वो सबका दिल जीत लेगा और उसकी पहचान बनेगी। लेकिन रोशनी, जो लगातार उसके साथ है, थकान और चिंता से भर जाती है। वो देखती है कि तेजस जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा है और दुकान घाटे में जा रही है। रोशनी सोच में पड़ जाती है कि अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा। उसे समझ आता है कि अगर समय रहते किसी ने तेजस को रोका नहीं तो हालात और बिगड़ जाएंगे। आखिरकार वो ठान लेती है कि अब चिति से मदद मांगना ही उसका आखिरी सहारा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।